अब ध्यान से सुनना के भोलेनाथ मेरे बेटे का सिर कहाँ है। शिव जी बोले देवी मेरे सिर पे है चंद्रमा और बोलिए है करवा, करवा माने घट, और उस पे नहीं था ढक्कन, तो हमने तुम्हारे लड़का की मूड़ कटी कटाई हो डबला को ढक्कन बना दो। काय से अमृत पे रखो रे सो वो सिर भी जिंदा बनो रे, जब तुम्हारी इच्छा हो तो मोड़ा को चेहरा देख लियो। पार्वती जी बोली कौन दिना रखो, तो बोले चौथ के दिना। ध्यान से सुनो, करवा पे गणेश जी को सिर रख दो कौन दिना, चौथ के दिना। वो व्रत को नाव का होगा करवा चौथ। पहले हम जानते जो फिल्म बारो व्रत आए, हाँ पहले में जानते हो जो टीवी को चला, पर जब ये देखो मैंने कहा यार इसे अच्छा तो व्रत ही नहीं है करवा चौथ। माता पार्वती ने कहा तो सुनो भोलेनाथ, आज के दिन जो भी नारी दिन भर व्रत करके शाम को मेरे बेटे का दर्शन करके पति की पूजा करेगी, उसके मांग के सिंदूर की रक्षा में स्वयं करूंगी। उतई खड़े थे शनिदेव, आ गए तुरंत। ध्यान से सुनत चल गए, बोले मां ये में गलती हमारी भी है, तुमने भली कही थी कि पल्ला में लल्ला देख लो, पर हमें नहीं देखना था, तो एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी माताएं दिन भर व्रत करके शाम को चंद्रमा में आपके पुत्र के शीश का दर्शन करेंगी और पति की पूजा करेंगी, पर अगर हमारा पर्दा कर देंगी। चलना में हो देखा था, चलना काय को रहता, लोहे को रहता कि नहीं रहता, लोह काय को धातु आए, शनि को धातु आए कि नहीं। तो अगर मेरा पर्दा करके पहले आपके पुत्र के शीश के दर्शन करके अपने पति के दर्शन करेंगी, तो मैं वचन देता हूं उसके पति के जीवन में कभी मेरी ऐसी दशा नहीं आएगी कि वो आत्महत्या करे, सुसाइड करे, उसका पति सुसाइड नहीं करेगा। उतई हते गणेश जी बोले माता तो एक वरदान हम भी दे रहे हैं। बोले का? बोले जो माता दिन भर व्रत करके शाम को मेरे दर्शन करके चल्ला की आड़ करके पति के दर्शन करे, और जब पति व्रत खुलवा है, पानी पियाऊ पति पियात के नहीं पियात, पियाऊ तो दद्दा हरो के नहीं, वे बेचारी जिंदगी भर पानी पिया रही, तुम एक दिन दे दे उसको मुड़का नहीं हिला रहे। इतना बेईमान है आरजुआज को आदमी। ईमानदारी बताएं, अगर पति बीमार हो जाए, इनको नींद नहीं आए बेचारों को रात भर, कहूं पट्टी ले आए हैं, कहूं दवाई ले आए हैं, बगल में बैठे, और जो आदमी इतना बेईमान है कि बेचारी जो मर तक जाए तो वो जा नहीं पूछत के चलो तो अस्पताल वहां चले, ज्यादा ठन गन्ने बगरा उठ बैठो। पति और पत्नी इनका रिश्ता बड़ा प्यारा है। पत्नी जितनी हमारी केयर करती है उतनी हमें पत्नी की भी करो चज्जे। हाँ ये बातें हम पता है दीदी क्या कर रहे हैं। हम जा रहे हैं आज घरे दादा, 14-15 दिन से हम महिलाओं की कर रहे हैं भयंकर बुरा आई। तो हम सोच रहे आज घरे पहुंचे तो मोरी गतने हो जाए। कहा तो गारंटी घरे टीवी पे लगी हुई कथा, पूरे मोहल्ला के सुना था, मैं कहूँ रहे हम सुबह तो पूरे घरे जुड़ जाते हैं, लगी हुई टीवी पे। तने तारीफ कर दिया नहीं कि हम कहते हैं कि आज हमने तारीफ करी थी यार का नहीं, वैसे स्वागत तो हम कर रो हो घरे काहे हो दादा, पूरी पोटरी के भर के ले जा रहे कन फ्री फट में जा रहे पैसा। अब आ गओ फोन आज सुनेंगे 6-7 दिन, वो तो आज भरा थे, आप कब तक आ रहे? हम समझ जाते, हम तुरंत कहते हैं कि जमा के धल्ला पूरे अलग अलग ले आ रहा है। तो कल सूटकेस बिल्कुल दूसरों लगो मिले, कैसे भी जानत के 2 दिन घरे रहे तो मुझको नुकसान हो जिसके तुम तो जाओ पैसा ले आओ दादा, वो तो सबका जुए कोई नीत है दुनिया। पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात,
पैसे की लुकैया है, पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार हो, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। तो कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। ये कर दी हमने तारी। तो गणेश जी ने कहा, जब पति पत्नी का व्रत का पारायण कराएगा जल पिला के, ध्यान से सुनना माताओं, पूरा पानी तुम मत पी लेना, उसमें थोड़ा अपना जूठा जल बचाए रखना। हाँ, चाहे फिर दूसरे जो पति प्यारा वो में भर तनक बचाए रहियो, फिर तुम तो बगल में जग धरे रहियो, सो पी लियो दूसरो। बड़ी तपस्या है, 24 घंटे जल भी नहीं पीती माता। तो वो जूठो जल कौन को पियाने, फिर घर बाय खुन पिया दियो लौट के। न कहो कि महाराज के गए थे, मां को वो जूठा जल अपने बच्चों को पिलाना चाहिए, चाहे एक एक बूंद जल पिलाओ चाहिए। जो मां करवा चौथ के व्रत के बाद पति के आशीर्वाद स्वरूप जल को स्वयं पीकर जूठा अपने बच्चों को पिला देती है, उन बच्चों की कभी अकाल मौत नहीं होती है। ये भगवान गणेश का आशीर्वाद। ईमानदारी बताओ, तुम्हारे करवा चौथ हमारी सभ्य ने करती, पर तुमने कहूं तुम बच्चों को जल पिलाओ, क्योंकि तुम्हें उतना ही पता था जितना तुमने टीवी में देखा था। अच्छा, सीके काय खोलियात, वे सीख ऐसी नहीं धरे डबला में, वे काय खोलियात बताओ। वे खोलियात के घर साल भर घर बारे को सीख कर है, सुख से बैठ नहीं मिले, कहने लगे तुम अच्छी सीख करते यार हमें। तो वे सीख खोलियात के खबर रहा कि जो हम तुम्हें सुख से नहीं बैठन दे, सीख करता ही रहे हैं। सीख का भी बड़ा प्रयोग है, तुम लोग तो फिर उसको बहा देती होगी, या सेल्फ पे डाल देती होगी, या छत पे डाल देते हो। जोन देना तुम्हें सीखों को पता लग जाए कि ये क्या आए और कैसे आए, इनको क्या करो चाहिए। विपिन बिहारी वचन दे रहा है, तुम्हारे मायके में भी कभी अकाल मौत नहीं होगी। वो मायके का प्रतीक है सीखें, बस उसका उपयोग तुम्हें पता लग जाए कि सीखों को करने का है। अभी हटा में 25 तारीख से शिव महापुराण है, आप उसमें देखिएगा। जो यहाँ शेष चर्चाएं छूट गई, जैसे कुबेर को जन्म, नंदी को जन्म, बहुत चीजें हैं, वो तो बहुत हैं। अब बिल्कुल ये कथा वहां हटा में हम नहीं सुनाएंगे शिव महापुराण की, वहां 9 दिन का शिव महापुराण है 25 तारीख से। अभी तो परसों से भागवत है, तो आप चैनल पे हमारे पीटी विपिन बिहारी दास नाम से आप चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको रोज ऐसी प्यारी प्यारी कथाएं जो हमें इन सब विद्वानों से मिलता है, संतों की कृपा से मिलता है, वो ढूंढ ढूंढ के हम मंच के माध्यम से सुनाते रहते हैं लोगों तक। ऐसे गणेश जी का जन्म हुआ। इनके 12 नाम जो नित्य लेता है, सुमुखश्चैकदन्तश्चो कपलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्घारधिक्षो भालचंद्रो गजाननम, 12 नामानि यापठ क्षण यादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। अबे भगवान है, अबे गणेश जी को हमने ब्याह कहाँ कही है था, तुम फिर होना था रिद्धि सिद्धि को ना है अब तुम्हारे घरे, हमने आने नहीं दी पुराण में। अब गणेश जी कार्तिके भाई बाई तरफ के अगर जे के परिवार में बहुत झगड़ा होत हो, बाई तरफ के सूंड के गणेश जी ले आन के लगा ले, अपने आप आनंद बन जाए। दाई तरफ के जो गणेश जी की पूजा करत है, वो कभी धन के लाने परेशान नहीं रहते, और जो सीधी सूंड के गणेश जी की पूजा करत है, वो केस में राजनीति में बहुत आगे तक जाते। जो नाम चाहते हो वो गणेश जी का पूजन करें, पर सीधे सूंड के गणेश जी को। फिर देखना आप राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में कितना लाभ मिलता है। फिर विश्वरूप नाम के प्रजापति की 2 कन्याएं, गणेश जी के ब्याह होगा, रिद्धि और सिद्धि। अब कथा तब चाय देती गिर हैं। अब गणेश जी के बाल बच्चे होगा शुभ और लाभ। शंकर जी बन गए बाबा, वो बन गए बाबा, मोड़ा के बाल बच्चे हो गए, शंकर जी हो गए बाबा। शिलाद नाम के एक महात्मा थे, उनने शंकर जी की तपस्या करी, फिर उनने यज्ञ करो, और यज्ञ में से नंदी प्रकट भय।
एक क्रोंच नाम को गंधर्व हतो, ऋषियों ने उसको श्राप दे दी, सो वो बन गया चोखरवा, सो गणेश जी की सवारी।